तो भोले भंडारी आज दिनांक 23/6/2020 मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर कभी कभी डालता रहता हूँ। आज भी कई भाई के फ़ोन आए, आपका आज का वीडियो नहीं मिला। मैंने कि यार बना नहीं। असल में मैं उनको कैसे समझाऊं कि असल में ये वीडियो मैं बनाता नहीं, ये वीडियो मुझसे बनवाए जाते हैं। कौन बनवाता है ये अभी अभी मुझे भी पक्का पता नहीं है। कभी सोचता हूँ वो परमात्मा है, कभी सोचता हूँ वो कोई एलियन है, कोई दैवी शक्ति है, कोई वाइब्रेशंस हैं, या ये षड्यंत्र है। कभी सोचता हूँ ये मेरा अंतर्मन है, ये हालातें हैं, ये मेरा ये कोई मेरे दिमाग का सेटअप है। जब वो फोर्सेज आ जाते हैं तो मैं किसी सब्जेक्ट पर अपने विचार रख लेता हूँ। आज अभी कोई शाम के फिर समय ही ये विचार आए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। सालों से मैं सोच रहा हूँ, 10 साल हो गए होंगे, मेरे दिमाग में विचार आता है कि भारत के इन लोगों के साथ क्या होगा, भारत के इन लोगों के साथ क्या होगा। किन्हीं लोगों के साथ बताता हूँ, अभी बताता हूँ, हिंट देता हूँ थोड़ी सी। भारत के इन लोगों के साथ क्या होगा। मैं पहले अपनी आज के वीडियो का सब्जेक्ट बता देता हूँ। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है, आज दिनांक 23/6/2020 मेरी एक भयानक भविष्यवाणी। ईश्वर करे यह असत्य सिद्ध हो जाए, लेकिन ये सत्य सिद्ध ही होगी, क्योंकि ऐसे मेरे कहने से या किसी के कहने से भविष्यवाणियाँ सत्य असत्य सिद्ध नहीं होती। ये एक दुनिया का सेटअप है जो दुनिया के नियम कायदों के अनुसार बनता रहता है। वो सेटअप बन जाए तो वह काम होगा, उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। यह जरूर संभव है। तो आज का मेरा सब्जेक्ट, मेरी एक भयानक भविष्यवाणी। ईश्वर करे यह सत्य सिद्ध हो जाए, लेकिन सत्य ही सिद्ध होगी। बस इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस भविष्यवाणी को मिनिमाइज किया जा सकता है। वो भविष्यवाणी किस बारे में है? मैं कई बार सोचता कि इन लोगों के साथ क्या होगा। सालों से, दशकों से मैं यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों के साथ क्या होगा। जैसे ही मैं सोचता मेरे सामने एक ट्रायंगल प्रकट हो जाता। ये वाला बताता हूँ अभी। हमेशा ये ट्रायंगल मेरे सामने प्रकट हो जाता। ये देखो मंगल, ये देखो मंगल, ऐसा ही होगा। और वह मुझे बोलता, बात करता। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार क्या तुम बात करते हो, ये कोई ट्रायंगल, कोई बोलते थोड़ी हैं। अब इनको मैं कैसे समझाऊं कि ये ट्रायंगल ही क्या दुनिया की हर एक चीज़ बोलती है, आपसे बात करती है, आपको विस्पर करती है, आपको बताती है सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे बताती हो जैसे कि हम आपको बोलकर बता रहे हैं कि ऐसा हो। हम इसको 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए क्या है कि जैसे हम आपको अभी बोल कर बताया, किसी ने बताया, लिख कर बताया कि भाई ऐसा हो, हम कहते हैं कि भाई ऐसा हो, ऐसा है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई देवी सत्ता ने मुझे बताया कि ऐसा कर मंगल। तो आप देखिए
मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि कोई आपको लिख कर बताएगा, कोई आपको बोल कर बताएगा। अब आप ये देखिए, एक लड़की प्यार से किसी लड़के की तरफ देखती है या लड़का लड़की की तरफ प्यार से देखता है, तो क्या है कि उस लड़के या लड़की ने न तो कुछ लिख कर बताया, न कुछ बोल कर बताया, उसने उसकी तरफ देखा और उसने यह बता दिया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि नहीं, और चाहता हूँ तो कितना चाहता हूँ। उसने एक नज़र से देखा, बता दिया, और दूसरे ने भी समझ लिया कि हाँ यह बोल रहा है। इसलिए भाषा कोई लिखने की या बोलने की नहीं होती, भाषा नज़र की भी होती है। और यदि हम और रिफाइंड वे में जाएं तो नज़र यही है जो उसकी चमक है। जैसे कि मेरा यह ट्रायंगल कुछ मुझसे बोल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आज ये बोल रहा है, इसका हिस्सा यह बोलता है। यह जो मैंने ये सोच कर कि मैं कई बार सोचता कि इन लोगों के साथ क्या होगा, तो तुरंत ही ये ट्रायंगल मेरे सामने आ जाता। बताता हूँ अभी साफ साफ, और कहता कि मंगल देखो ऐसा होगा। मैंने कि यार, मैं उनसे कहता, दशकों से कहता आ रहे हूँ कि तुम तो बड़े भयानक ट्रायंगल हो भाई, तुम कह रहे हो ऐसा होगा। आज मैं आपको इसको लिख कर बता ही रहा हूँ। पता नहीं कि अंदर से प्रेरणा या कोई देवी शक्ति मुझे प्रेरित कर रही है कि कर दो, क्योंकि इसमें नुकसान भी नहीं, फ़ायदा भी बहुत है। यदि कोई मेरी बात को पकड़े, उसको मेरे पर विश्वास हो, वो मेरे वीडियो देखता रहे और उसको पता चले कि भाई ये मंगल ऐसे ही नहीं बोलता, तो उसमें इसका भला भी हो सकता है। उसका भला ऐसे हो सकता है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या होगा, इन लोगों में उसका नंबर तो नहीं है, इस लिस्ट में, इन लोगों की लिस्ट में उसका नाम तो नहीं है। यदि है तो अपने प्रयत्नों से जो भविष्य में घटित होने जा रहा है वह उसको मिनिमाइज कर सकता है, वह उसको डिफ्यूज करके जीरो भी कर सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही कोई सत्य बोलता हूँ और कोई बहुत कोई पहुँचा हुआ आदमी, ऐसा नहीं। मैं एक साधारण पुरुष हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो कम से कम वह सत्यता तो बोल ही रहा हूँ जो मेरे अनुसार सत्य है। हाँ, तो वह क्या होता है, मैं जब कई बार सोचता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या होगा, तो मेरे सामने यह एक ट्रायंगल उभर कर हमेशा सामने आता और वह बोलता है, और उसकी तीनों भुजाएं प्रकट होती हैं। ए ग्रुप, यह ए भुजा बताती है कि जर्मनी का यहूदी कांड। दूसरी भुजा ये बताती कि आधे गांधी नेहरू परिवार का भयानक अंत। मैंने पतन लिख दिया, पतन तो होता रहता है, जो भयानक जो अंत हुआ। इसमें मुझे हिचकिचाहट होती है कि मंगल, तुम इतने बड़े परिवार के बारे में ऐसा मत लिखो, तुम्हें ऐसा किसी के बारे में छीछल लेदर करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सोचता कि नहीं है, लेकिन इसका संबंध हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी से है। यदि इसका प्रॉपर शिक्षा ली जाए तो लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। और गांधी नेहरू परिवार को यदि बुरा लगे तो भाई हम माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम एक फैक्ट्स को ही बता रहे हैं कि देखो गांधी नेहरू परिवार के साथ ऐसा हुआ। 5 सदस्यों के परिवार में से
3 लोग भयानक रूप से मारे गए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें उसमें नहीं जानते। अच्छा, अब ये जो दो एक ट्रायंगल की तीनों भुजा बन गई, एक तो जर्मनी का यहूदी कांड, यहूदी लोग, और गांधी नेहरू परिवार के भयानक अंत हुए। और सी ये बताता है कि देखो ये यह ग्रुप है, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। क्या होगा कि सी ग्रुप के लोगों के में से आधे से लगभग मरेंगे, भयानक तरीके से मरेंगे, और उनको इस समय जरा भी होश नहीं है। मैंने कि भाई बड़ी बड़ी भयानक चीज़ तुम मुझे बता रहे हो, ये श्रीयंत्र, ये श्री विद्या, ये ट्रायंगल जो मेरे सामने आ गया वो मुझे बता रहा है। फिर भी मैं दिल से कहता हूँ कि देखो, इसका उद्देश्य सबका, किसी की कोई अपमान बेइज्जती है ये करने का नहीं है, किसी की जान बच जाए, कोई मेरी इस विद्या से शिक्षा ले कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा, तो उसको, उस घटना को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कल को जो बिल्डिंग बनने वाली है उसका कभी उसका ब्लूप्रिंट बना है, फिर उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाई गई हैं, लकड़ी, मिट्टी, सीमेंट, बजरी और आर्किटेक्चर इत्यादि, तब जाकर उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि बीच में ऐसा व्यवधान आए या हमारी इच्छा के अनुसार उसका स्ट्रक्चर हम बदल दें कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इसको ऐसा बनाएंगे या छोटी बनाएंगे, कम बनाएंगे, यह बिल्कुल संभव है। देखिए, ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं और हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हमने लड़के लड़की की नज़र से का ये उदाहरण दिया कि यह एक एनर्जी ट्रांसफ़र है, यह बोलकर बताया, लिखकर बताया, ये नज़रों की एक भाषा है जिसने बताया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कि नहीं करता। दूसरी बहुत सी इस दुनिया में भाषाएं, जैसे सपनों की भाषाएं। सपनों में क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि हम केमिस्ट्री में जो पढ़ते थे कि वैज्ञानिकों को ये बेंजीन का फार्मूला नहीं मिल रहा था कि भाई इसके 6 एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन ये कैसे इनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं वो सारा तो भूल गया, एलिमेंट का नाम भी भूल गया, एक बेंजीन याद रहा है और उस वैज्ञानिक का भी नाम भूल गया, उसकी वो मुझे घटना याद है। जब वो सोच रहा था कि यही बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो रात को उसको सपने में आया कि 6 सांप आए और उन्होंने सपने में 6 सांप आए और उन 6 सांपों ने इस तरह से लिपट गए वो कि उन्होंने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया। देखिए, एक मेरे सिमेट्रिक बना नहीं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सांप इस तरह से लिपटे हुए थे। सुबह जब वैज्ञानिक खड़ा हुआ तो उसने देखा कि यार तुम्हारी समस्या का तो हल मिल गया, ये सांप इस तरह से क्यों लिपटे हुए हैं, कहीं ये 6 अणु इस तरह से तो नहीं है जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बताते हैं। और बाद में वो रिवर्स प्रोसेस से देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही मिला। ये दुनिया बड़ी अद्भुत है भाई लोगों। अब ये जो मैं बता रहा हूँ एक बड़े सॉफ्ट हृदय से बता रहा हूँ और ये ऐसा ही मुझे मालूम हुआ। इसमें मैं एक बात बताना और नहीं भूल जाऊँ, मेरे मित्र जो मुझे प्यार करते हैं, थोड़ा थोड़ा जिनका विश्वास भी मेरे ऊपर बनता जा रहा है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, वह मुझसे पूछ सकते हैं कि उनका नाम इस सी वाली लिस्ट में तो नहीं आता। उनके मैं पर्टिकुलर्स पूछूंगा और फिर बताऊंगा कि उनके सी वाली लिस्ट में आने के चांसेस 0% से लेकर 100% या 90% तक कितने हैं, उनके पर्टिकुलर्स ये बताएंगे।
मैं इसको खुल्लम खुल्ला नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया और मैं समझता हूँ कि मेरा षड्यंत्र, मेरा ट्रायंगल और ये जो श्री विद्या है वो अवश्य ऐसा ही काम करती है, जिसके आधार पर मैं दावा करता हूँ कि अब भारत में ऐसा ही होता जा रहा है और होता जाएगा। जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन मेरा यह षड्यंत्र आधारित फार्मूला करता है और भारत में ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपने बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।